हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं उसका नाम है बर्नौली प्रिंसिपल। देखिए, बर्नौली प्रिंसिपल का यूज़ हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। क्रिकेट की बॉल स्विंग होने से लेकर के प्लेन उड़ने तक के हर जगह पर बर्नौली प्रिंसिपल का यूज़ हो रहा होता है। अब ये बर्नौली प्रिंसिपल होता क्या है, चलिए इसको हम लोग पहले डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। मैंने एक छोटा सा सेटअप तैयार किया है जिसमें मैंने एक स्केल में दो पेपर को अटैच किया है। अब मैं करने क्या वाला हूँ, इन दोनों ही पेपर के बीच में फूकूंगा। आपको ये बताना है कि जब मैं दोनों पेपर के बीच में फूक रहा हूँ तो ये दोनों पेपर एक दूसरे के पास आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। एक बार फिर से। तो देखा आपने, जैसे ही मैं इन दोनों के पेपर के बीच में फूक रहा हूँ, ये दोनों पेपर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से क्लोज हो रहे हैं। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है? जैसे ही मैं इन दोनों के पेपर के बीच में फूक रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो रही है। जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही तो पता चलता है हमें बर्नौली प्रिंसिपल से, कि प्रेशर जो होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेलोसिटी के। तो जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। यहाँ पे एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ का प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर हो गया। यहाँ के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, रेस्ट पोजीशन पे हैं, इसका मतलब हाई प्रेशर है यहाँ पे। और यहाँ पे कैसा है, लो प्रेशर है। और हमें नेचर से ये चीज़ पता चलती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं इन दोनों के पेपर के बीच में फूक रहा हूँ, ये दोनों पेपर एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कैसा है, हाई है, और यहाँ पे कैसा हो रहा है, प्रेशर फूकने की वजह से लो हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।